जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में क्लास 10th के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे। और आज से प्यारे साथियों आपको रेगुलर क्लास मिलेगा और एग्ज़ाम तक आपके साथ खड़े हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिएगा पहले, और हो सके तो प्यारे साथियों सभी बच्चे सेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली का लाइव क्लास मिलेगा और लाइव में आपको प्रश्न पूछने का मौका भी। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगे आप लोग ज़रूर लाइक करें। जितने भी बच्चे वीडियो को देखिएगा वो सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि लाइव में जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँ। क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मात्र 6 महीना बच चुका है, 6 मंथ बचा है प्यारे साथियों। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लाइव पढ़ सके, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम। देखिएगा चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का है। चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो पहले तो साथियों हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जानेंगे। व्हाट इज प्रकाश, यानी कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश साथियों, प्रकाश को हम लोग नहीं देखते। प्रकाश के बारे में जानेंगे तो प्रकाश जो है उसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या आप प्रकाश को देख पाते हैं, तो हमारा जवाब होगा नहीं, मैं प्रकाश को नहीं देख पाता हूँ, बल्कि प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाता हूँ। अगर मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ तो प्रकाश की सहायता से देख रहा हूँ। अगर प्रकाश को मैं देख पाऊंगा कभी नहीं, प्रकाश अगर है तो उसे मैं नहीं देख पाऊंगा, या आप लोग भी नहीं देख पाते होंगे। अंधेरे कमरे में जाइए, लाइट मारिए यानी कि प्रकाश दीजिए, आपको वो वस्तु दिखेगा प्रकाश की सहायता से, लेकिन प्रकाश आपको नहीं दिखेगा। तो प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश को साथियों हम नहीं देखते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो है यह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है दोस्तों? ऊर्जा है। और प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक कण भी है। प्रकाश क्या है? प्रकाश तरंग है। तरंग है। तो ये कौन सा तरंग है? तो प्रकाश जो है साथियों विद्युत चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। दो प्रकार का तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, जो कि लिख देते हैं। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है या प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ये दोनों प्रकार के तरंग है प्रकाश। प्रकाश साथियों कण भी है। प्रकाश क्या है? प्रकाश कण भी है। आपसे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में प्रकाश खाली स्थान है या प्रकाश है, नीचे कण, तरंग, ऊर्जा, ABCD इनमें सभी, ABC इनमें सभी। तो आपको क्या मानना है? सभी में मान देना है। यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाश साथियों यह कण भी है और तरंग भी है।
साथ ही साथ ऊर्जा भी है। प्रकाश ऊर्जा भी है, कण भी है और तरंग भी है। तो ऐसा आ जाएगा सिचुएशन। तो आप लोगों को ऑप्शन डी मार देना है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी। ठीक है, तो यहाँ तो प्रकाश के बारे में इतना हमने देख लिया। अब डिफिनेशन की बात किया जाएगा आपसे, क्योंकि क्लास 10th रिटेन एग्जाम है, आपको लिखना पड़ेगा डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश, इस कमरे में प्रकाश तो जल रही होगी, बल्ब जल रहा है, उससे प्रकाश आ रहा है, जिसकी की सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पा रहे हैं। अगर लाइट कटती है तो क्या हम वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। अंधेरे कमरे में आप जाइए, किसी भी वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे। अगर लाइट है तो आप वस्तु को देखिएगा, लाइट नहीं है आप वस्तु को नहीं देख पाइएगा, केवल अंधेरे या रात को आप कभी नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। सूर्य का जो प्रकाश आता है साथियों, आप क्या उसे देख पाए हैं? नहीं, प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। हालांकि प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके फिर से समझा देते हैं। प्रकाश जो है साथियों, प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? प्रकाश को कभी नहीं देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। कौन सा तरंग है? तो प्रकाश विद्युत तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? कण भी है। प्रकाश क्या है साथियों? कण भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसे मिटा करके साथियों आगे चलता हूँ, प्रकाश का डिफिनेशन लिखूंगा। उसके बाद हमारा टॉपिक में आता है प्रकाश स्रोत। ठीक है, मिटा देता हूँ इसे। अब देखिएगा प्रकाश क्या है। डिफिनेशन की बात हो जाए तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन लिखा जाए तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 2 नंबर में आएगा, ज़्यादा नहीं, कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश स्रोत क्या है। क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? व्हाट इज प्रकाश स्रोत? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो देखिए प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य यानी कि सौर ऊर्जा जिससे प्रकाश निकलता हो, उत्सर्जित होता हो, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वैसा वस्तु, लिख देंगे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो या जिससे प्रकाश निकलता हो, प्रकाश निकलता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा, सौर ऊर्जा, इसे क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। जलता हुआ जो बल्ब है उससे क्या होता है? प्रकाश निकलता है। ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तो एग्जाम्पल में हम दे देंगे सौर ऊर्जा। सूर्य जो है,
सूर्य आप लोग जानते हैं, सूर्य इसी से तो प्रकाश निकल रहा है, ये बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत है। सूर्य जो है वो प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे टॉपिक पर चलेंगे साथियों। आगे है हमारा दो वस्तुएं हैं, प्रादीप्त वस्तु और एक अपरादीप्त वस्तु। तो वस्तु के बारे में पढ़ना, वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि बताइए वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के, एक दीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु, ठीक है। दीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु। तो इसे मिटा देंगे। वस्तु कितने प्रकार के होते हैं साथियों, दो प्रकार के। पहला कौन है, दीप्त वस्तु, दीप्त, और सेकंड है अदीप्त, ठीक है। अगर इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो वैसा वस्तु, दीप्त में वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, यानी कि निकल रहा हो। जिससे प्रकाश निकलता है उसे दीप्त, और जिसे नहीं निकलता है वो अदीप्त। तो दीप्त में हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जित हो, प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है, यह दीप्त हो जाएगा। अदीप्त में हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जित ना हो। तो देखिएगा, दीप्त में प्रकाश उत्सर्जित होता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग बता सकते हैं, दोनों का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे, जलता हुआ बल्ब, प्रकाश निकल रहा है या उत्सर्जित हो रहा है ना, तो हो जाएगा जलता हुआ बल्ब। यहाँ लिखेंगे जलता हुआ बल्ब। अगर बात किया जाए तो जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है। दो एग्जाम्पल ले लिए। अब अदीप्त में देखिएगा, अदीप्त में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। जैसे आप जिस कमरे में बैठे होंगे वहां पे दीवार देखिएगा, दीवार से क्या प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। तो दीवार हमारा हो जाएगा अपरादीप्त, यानी कि अदीप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दीवार। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा हमारा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इससे प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो हो जाएगा बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, ठीक है। ये मार्कर है तो लिख सकते हैं, मार्कर भी, पेन भी लिख सकते हैं। ये सभी से क्या हो रहा है, प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अदीप्त वस्तु हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब आगे मिटाते हैं और अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है उस सरल रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जो है वे सरल रेखा में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती है। प्रकाश जब भी चलेगी तो एक सरल रेखा में चलेगी, सीधी रेखा में चलती है, तो उसी को कहते हैं प्रकाश की किरण। तो यहाँ तक मिटाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं।
देखिएगा, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण साथियों, जिस सरल रेखा में प्रकाश चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। तो लिखेंगे कि जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ तक हो गया। जैसे ये देखिए, ये हो गया प्रकाश का किरण। अगर यही किरण समूह में आ जाए, इतना सारा आ जाए, ढेर सारा आ जाए, ये किरण ढेर सारा आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे। जब एक है तो प्रकाश की किरण कहेंगे, अगर ढेर सारा आ जाए तो इसे क्या कहेंगे। तो इसे प्यारे साथियों सभी को कहते हैं हम किरण पुंज। किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण जो है ये सभी क्या है, किरण है। तो किरणों के साथियों, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखेंगे, अगर एक किरण था, यहां तक आप देखेंगे तो एक किरण था, तो एक किरण जो था साथियों, यह था प्रकाश की किरणें। लेकिन यही में ढेर सारा किरण आ गया, यानी कि किरणों का समूह आ गया, इसे क्या कह देंगे, इसे किरण पुंज कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। किरण पुंज किसे कहेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिएगा, किरण पुंज तक तो हो गया। किरण पुंज जो है साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है समानांतर किरण पुंज, एक अपसारी और एक अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये देखिए, ये फर्स्ट है, सेकेंड देखिएगा, और ये थर्ड देखिएगा। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन अभिसारी है, कौन अपसारी है और कौन समानांतर है। तो साथियों, जब प्रकाश की किरण आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश की किरण है, आकर यहाँ एक बिंदु पर मिल गई, इसे कह देंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब ये है कि एक बिंदु से निकलकर, यानी कि एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। एक स्थान से किरणें निकलकर, प्रकाश से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और जो किरण एक दूसरे के समानांतर हो, यानी पैरेलल चले, समानांतर चले, तो इसे कहेंगे हम समानांतर है तो क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। तो ये हो जाएगा हमारा समांतर किरण पुंज। देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिले, जैसे इधर से आया, इधर से आया, इधर से आ गया और एक बिंदु पर मिल गया है। यहाँ एक बिंदु है, प्रकाश इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, सब आया और एक बिंदु पर मिल गया, इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। डिफिनेशन में लिखना है, वैसा किरण पुंज
जो सभी दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाए उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर है। और जब प्रकाश की जो किरणें हैं एक स्थान पे खड़ी हो और एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, सभी दिशाओं में यानी कि फैल जा रहा है। जैसे एक ये पॉइंट है, यहाँ प्रकाश है, यहाँ से निकला, भागा, भाग रहा है सभी, कि मैं इधर भागूंगा, मैं उधर भागूंगा, सब भाग रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और जब एक प्रकाश की किरणें दूसरा प्रकाश की किरणें दोनों समानांतर चल रहा हो, तीसरा भी आया वो भी समानांतर चल रहा है, यानी कि सभी जो है एक समान अंतराल पे चल रहा है, तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। वैसा प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, वैसा किरण पुंज या वैसी प्रकाश जो एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जा रहे हैं, जैसे एक बिंदु पर है ऐसे करके सभी दिशाओं में फैल गए, तो क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज सभी दिशाओं में फैली हुई है ये, और आकर एक बिंदु पर एब्जॉर्ब हो गया, जमा हो गया, तो इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सभी बच्चों के लिए कमेंट ऑन रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो डिफिनेशन बोले, अभिसारी वैसा किरण पुंज जहाँ प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और थर्ड में समानांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे साथियों, आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे साइंस, सभी बच्चे 8th क्लास में अगर साइंस पढ़े होंगे तो उनके लिए ये चैप्टर तो बहुत आसान लग रहा होगा। आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे कि ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, और प्रकाश आया और सीधा पार हो गया, ये फर्स्ट था। ये क्या है? लाइट है, ये वस्तु है। अब सेकंड में था कि वस्तु है, ये प्रकाश आया और इससे पार नहीं हो पाएगा, ये क्या है? प्रकाश है। ये क्या है साथियों? वस्तु है, प्रकाश पार नहीं हो रहा है। और थर्ड में था कि वस्तु है, प्रकाश ये आया और यहाँ से पार हो रहा है, क्या हो रहा है? पार हो रहा है। तो ये है हमारा प्रकाश और ये है हमारा वस्तु। ठीक है, आप लोग बताइएगा ये क्या है? तो आपने पढ़ा होगा पारदर्शी, अपारदर्शी और एक पारभाषक। पारदर्शी, अपारदर्शी और एक पारभाषक। तो पारदर्शी किसे कहते थे? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की जो किरणें हैं वो आसानी से पार हो सके उसे पारदर्शी कहेंगे। जैसे कि ये देखिए आसानी से पार हो गया, ये हो गया हमारा पारदर्शी, पारदर्शी हो गया। सेकंड देखिए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार ना हो, यानी कि पार होवे ना करे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपारदर्शी वस्तु, जिससे प्रकाश पार न हो। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड, क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। और पारभाषक, देख रहे होंगे कि प्रकाश जो है वो वस्तु से थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है, क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? पारभाषक। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार हो, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार हो, तो इसे कहेंगे पारभाषक। पारभाषक वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार हो उसे क्या कहेंगे? पारभाषक कहेंगे साथियों। पारभाषक किसे कहेंगे? देखिएगा,
आपको दिख रहा है, ये पार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है होगा। ये हो गया हमारा पारभाषक। एक हो गया पारदर्शी, दूसरा हो गया अपारदर्शी और तीसरा हो गया पारभाषक। तो पारदर्शी का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे तो आप लोग बता सकते हैं। पारदर्शी में जैसे कांच है, तो कांच से अगर लाइट बारते हैं, लाइट ऐसे, तो आर पार आपको दिख जाएगा। जैसे लालटेन में आप कांच देखे होंगे, लालटेन में देखोगे, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। लालटेन में साथियों कांच लगा होता है, अंदर लाइट बढ़ता है, ऐंठेंगे वहाँ पे, बारेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, यानी कि इंजोर आ रहा है। तो कांच से प्रकाश पार होती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। ट्रेन पार हो रहा है साथियों, होने दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसका भी एग्जाम्पल दे देंगे और इसका भी एग्जाम्पल दे देंगे। अब देखिएगा पारदर्शी में, जैसे कि हमने बताया कि लालटेन में जो कांच होते हैं, तो लालटेन को आप अगर जलाते हैं तो प्रकाश बाहर आता है या नहीं, आप लोग बताइएगा। क्योंकि जब तक प्रकाश बाहर नहीं आएगा तो लालटेन से अंधेरे खत्म होंगे नहीं। तो कांच जो है हमारा पारदर्शी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कांच। अब देखिएगा, अब देखिएगा आप लोग, कांच। हवा, हवा तो कितना चल रहा है, हवा तो चल रहा है, आप नहीं देखे होंगे हवा को, केवल आप महसूस कर सकते हैं। श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो जानते हैं कि हवा चल रहा है, ठीक है। तो हवा चल रहा है, हवा के आर पार प्रकाश होती है, तो लिख देंगे हवा। हवा भी जो है वो पारदर्शी है, कांच भी जो है वो पारदर्शी है। लेकिन अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी की बात किया जाए तो थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा आपको। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है क्या, इसके आर पार लाइट होगी, कभी नहीं होगी। यह क्या है, ये वस्तु जो है हमारा अपारदर्शी है। ये वस्तु क्या है, अपारदर्शी है। ये डिजिटल बोर्ड है जो कि जोड़ घटाव करने के लिए, ज़्यादा नहीं, डिजिटल बोर्ड आपके लिए लेंगे, आप लोग पहले शेयर कीजिएगा अपने साथियों के पास। तो ऐसे हम देखेंगे तो दीवार, दीवार के आर पार क्या जाएगी लाइट, कभी नहीं जाएगा। तो हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में दीवार, दीवार हो जाएगा। टेबल, कुर्सी, अलमीरा, ये सब क्या है, ये सब अपारदर्शी है, तो लिख देंगे टेबल। लेकिन साथियों हमें पारभाषा की बात किया जाए तो कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार हो, पूरा पार ना हो, यानी कि थोड़ा सा पार हो, थोड़ा सा रुक जाए। जैसे आप एग्जाम्पल सोचेंगे क्या होता होगा यार, तो एग्जाम्पल में आपको मैं बता दूं, तो तेल लगा दीजिएगा कागज पे, कागज पे तेल लगाकर देखिएगा, लाइट बार कर थोड़ा सा पार होगा, बस थोड़ा सा पार होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में तेल लगा कागज, ठीक है। घिसा हुआ कांच, जो कांच पारदर्शी है उसे रगड़ दीजिएगा, घिस दीजिएगा ऐसे ऐसे दीवार पे, और जब घिस जाए तो उसमें लाइट बार के देखिएगा, थोड़ा सा पार होगा, बस ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और एग्जाम्पल देते हैं तो जैसे कि खून हो गया, ब्लड, ब्लड भी एक प्रकार का पारभाषक वस्तु है। कुहा हो गया, जो ठंडे के दिन में जो कुहासा है, तो कुहा में आप लोग लाइट मारिएगा तो वो पूरी तरह से नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा पार होता है, तो वहां पे लिख देंगे कुहासा, कुहासा हो गया। और आपको क्या बताएं, खून बता दिए। यहाँ तक आप लोगों को ज्ञान हो गया हो तो कमेंट कीजिएगा, फुल डिटेल्स में बताया जाएगा साथियों, और जो डिफिनेशन है आपको बता देंगे, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये रिटेन एग्जाम है, आपको लिखना पड़ेगा। अगर
अभी से मेहनत करते हैं तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ साथियों कि आपका सभी स्टूडेंट का जो साइंस है और मैथ है, तो साइंस से 100 में प्यारे साथियों आपका 90 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 90 प्लस, और मैथ में 95 प्लस आपका आएंगे मैथ। और ये हो गया साइंस। तो आज हम साइंस स्टार्ट किए हैं, मैथ का भी आपको वीडियो मिलेंगी। अगर सब्सक्राइबर प्यारे साथियों आप लोग बढ़ाते हैं, सब्सक्राइब आप लोग चैनल को करते हैं, तो लाइव क्लास लेकर के आएंगे। आप वहाँ से प्रश्न पूछिए,